प्ले करते। हाँ, तो जब ये किसी एक कैरेक्टर को जीते हैं, तो वो इस हद तक जीते हैं, इस हद तक जीते हैं कि वो वो ये सब, उनका मन ये समझ लेता मैं यही हूँ। यहाँ इतनी बात पकड़ में आई क्या? ये बहुत ही पक्का वाला है एग्जाम्पल। जब भी वो किसी चरित्र को जीते हैं तो उनको लगता है ये मैं ही हूँ, तो उनका जो मन होता है ना, उस चरित्र में पूरी तरह से फैल जाता है। या वो चरित्र का जो कुछ भी अच्छा बुरा सही गलत जो है, वो उसको मन के स्तर पे बहुत गहरे तक ले लेते हैं। अभी एक कोई वेब सीरीज आई थी, एक फेमस वेब सीरीज आई थी, उसमें एक गांव पे बनी थी पंचायत, ग्राम पंचायत जैसी उसमें बनी थी। तो उसमें एक जगह वो बच्चे, उनका बेटे का, वो जो आर्मी में रहता है उस बेटे का डेथ हो जाता है। तो उसका मैं कहीं, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी वो वेब सीरीज, मैंने देखी थी। तो वो जो जिन्होंने उसको, उसके फादर का रोल प्ले किया था ना, उस खास सीन को पिक्चराइज करने के लिए उन्होंने अपने आप को एकदम अलूफ कर लिया था, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं, और उन्होंने उस दर्द को बहुत गहरे तक जिया। और जब उन्होंने उसको प्ले किया पर्दे पे तो वो कमाल का था। लेकिन उसके बाद उनको उससे निकलने में बहुत लंबा समय लग गया। उनको लगा जैसे उन्होंने सचमुच में अपने किसी बच्चे को खोया। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, या हो भी गया हो, इसमें यहाँ पे दोनों, माया में दोनों है। जो हो रहा है वो भी एक्चुअली, यहाँ सब कुछ अवास्तविक है। गाधी जो सपना देख रहा है वो भी अवास्तविक है। वो जो नश्वर है, जो वहां पे प्ले जो वो, उसने अपने लाइफ में जाके देखा कि उसने ये किया वो किया वो किया, वो सब भी सब नश्वर है। लेकिन मन ने जहां जहां जिस जिस चीज को घेर लिया, अगर घेर लिया, तो वो ब्रह्मांडी माया का शिकार हो गया। एकमात्र वर्तमान क्षण, अब वर्तमान क्षण किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे वर्तमान क्षण? जो सब तरह से संस्कारों से, सब तरह के इम्प्रेशन से मुक्त है। ध्यान स्थिति में जो क्षण होता है वो सब वर्तमान क्षण है। मन में जो अगर गहरा असर डालता हो, संस्कार मिलता हो, वो अगर वर्तमान। हाँ, बहुत सारे इम्प्रेशंस के साथ है, तो आप ये क्षण भी, ये ये डिवीजन जिसको अब समझने के लिए किया है ना, जो गुजर गया वो भूतकाल, जो आने वाला है भविष्य, और ये वर्तमान क्षण। ये वर्तमान क्षण भी अगर माया और भ्रांति, इसको वर्तमान क्षण उसको केवल उसको बोलेंगे जो बहुत डीप है, वास्ट है, और जिसमें कोई इंप्रेशन नहीं, दैट इज वास्ट। वो गहरा क्षण जहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बेसिक कोर्स में जब बोलते हैं ना वर्तमान क्षण अटल है, जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम के, उनको देखना, वो 4 लाइन में, ये सेंट मैनुअल में 4 लाइन दी है। सिर्फ 4 लाइन, समझ ही नहीं आता ये 4 लाइन में कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव। तो बहुत देर, बहुत लंबे समय तक तो मैं वो 4 लाइन रट के बोलती थी। वर्तमान क्षण है, बहुत गहरा है, बहुत डीप है, बहुत वास्ट है। खुद ही को नहीं समझ में आता था कहाँ से गहरा है, कहाँ से वास्ट है, कहाँ से क्या है। लेकिन उस वर्तमान क्षण की स्थिति, जब जब आप ध्यान में, गहरे ध्यान में थे, गहरे ध्यान और समाधि की स्थिति में आप हर तरह के संकल्प और संस्कार से मुक्त होते हैं। वो सचमुच में वर्तमान क्षण है। और अगर ये स्थिति आपकी हमेशा बनी रहे, जैसे पूज्य गुरुदेव की हमेशा बनी रहती है, गुरुदेव कोई किस, इसलिए गुरुदेव को कोई संस्कार नहीं लगता, इसलिए वो पूरी तरह से मुक्त है। इसलिए उनको ब्रह्मांडी माया कभी नहीं घेर। हमारा मन तो जिस ग्लास में जाएगा उसी का शेप ले लेता है, और उसके बाद फिर अगले ग्लास में जाएगा तो इस ग्लास में मन गया, इसका शेप लेके रहा, इसको तो इकट्ठे करके लिए, दूसरे बॉटल में जाएगा उसका शेप भी रख लेगा, इसका शेप भी रख लेगा, इसका, ऐसे अनंत जीवन हमने जहां जहां हमारे मन ने ट्रेवल किया, उसमें हमारा खुद का रोल रहा हो या किसी और का रोल, यहाँ तक कि किसी दूसरे को देख के भी हमारा मन शेप ले लेता है। ब्रह्मांडी माया मतलब वो बस नहीं है जो अनुभव आपने जीवन जिए। अगर आपका किसी के प्रति, किसी के अनुभवों के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत गहरा लगाव हो जाता है, तो उसका दुख हमारा दुख हो जाता है, हमारे मन ने उसका शेप ले लिया। और फिर उसको लगता है कहीं से ये लाइन ही नहीं बन पाती कि दुख मेरा है कि उसका है।
इसलिए उपाय केवल यही है कि मन को, जो यहाँ पे बात लिखा है ना, थोड़े समय के लिए अपनी चेतना को बिना किसी प्रकार का प्रयास किए बाहर रखो। प्रयास से ध्यान तो होता नहीं है ना, होता है क्या? प्रयास से ध्यान नहीं होता। थोड़े समय के लिए, बिना किसी उसके। अच्छा, जब जब हमने पढ़ा था ना, जब जब आप इस ब्रह्मांडी माया, माया मतलब दो है, जहाँ क्लासिकल केमिस्ट्री जितनी है सब, एक जगह एक कोटेशन पढ़ रही थी, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो केवल अस्तित्व में, आपके लिए अस्तित्व में तभी आता है जब आप उसको देख लेते हैं। ये पकड़ में आई क्या बात? यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ क्या कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको देखते नहीं हो, जब तक आप उसको फिक्स नहीं करते हो, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सुपर पोजिशनिंग का है। पढ़ा था हमने, क्वांटम एंटेंगलमेंट सुपर पोजिशनिंग पढ़ी थी एक बार, है ना? ढूंढिएगा वो वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो जितनी चीजें हमने इकट्ठी की है ना, वो सब फिक्स कर दी, ऐसा है। और चूंकि फिक्स कर दिया है कि ये तो मेरा दोस्त है, फिक्स कर दिया, तो अब वो दोस्त जैसा व्यवहार करने लगेगा, मन उसके साथ दोस्त जैसा। मैंने, मन ने फिक्स कर दिया ये तो मेरा दुश्मन है, मन उसका दुश्मन की तरह व्यवहार करेगा। अब वो मन वैसा वहां पे फिक्स हो गया, वो रोल प्ले होने लगा। ये थोड़ा ज्यादा कठिन हो रहा है क्या? पर ये कमाल की चीज है, अगर ये वाली ये स्टोरी समझ में आ जाएगी ना, तो हम हर तरह के इंप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे, अच्छे भी बुरे भी। मतलब दीदी अगर हम अच्छा देखेंगे या मतलब जो हम बनाएंगे, मतलब मन अपना जो देखेगा, मतलब अच्छा दिख रहा है, आगे के लिए भी अच्छा दिख रहा है, तो वही होगा, वैसे ही होगा। पक्के से शक्कर डालोगे मीठा होगा, करेला कड़वा होगा, नीम कड़वी होगी, और भी जो जिसका जैसा स्वाद, वैसे ही होगा। इन सब से निकलने का उपाय राम जी ने जब महर्षि वशिष्ठ से पूछा, तो महर्षि ने कहा, थोड़े समय के लिए मन को, चेतना को बिना प्रयास एक ही काम होता है, वो ध्यान होता ध्यान करेंगे। है। ध्यान के अतिरिक्त अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है उपाय। बिना प्रयास तो वही होता ना, कहाँ ध्यान में कोई प्रयास करते हैं क्या? कुछ नहीं करते, बस बैठ जाते हैं, गुरु की कृपा होती है, और हमारी चेतना थोड़े समय के लिए आपके हर दर्द, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, उलझन सुलझन, अच्छा बुरा, सबसे निकल जाती है कि नहीं? अगर ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं, जितनी जितनी देर के लिए हम सफल होते हैं, उतनी उतनी देर के लिए मन मुक्त हो, इसलिए संस्कारों से मुक्त होता है मन ध्यान में। यस। तो ये वाली बात, एक और चीज भी बोली थी, यह मन ही है जिसे स्वप्न, भ्रम, बीमारी आदि की अनुभूति, जितना कुछ होता है ना। अच्छा, उसके लिए ना बहुत ज्यादा समय के लिए, समय भी ना, जिस जिस समय को हम समय समझते हैं, वो एक व्यवहारिक तरीका है ये प्रैक्टिकल लाइफ को जीने के लिए। अदरवाइज काल को इस तरीके से बांधना किसी घड़ी के कांटों में, यह असंभव है। क्योंकि आप जैसे कि कोई एक कैरेक्टर है, वो एक मूवी में, 3 घंटे की मूवी में पूरा जीवन जी लेता है। यस नो? और वही कैरेक्टर जो है, जिसने सचमुच में, जैसे मान लो कोई रियल लाइफ मूवी बनी है, जैसे किस पे बनी थी वो, सैम बहादुर मूवी बनी थी, है ना? तो वो 3 घंटे की मूवी में उनका पूरा 100 साल, कितने बहुत लंबे, 1995 की एज में उनकी डेथ हुई, वहां तक उन्होंने, वो जो उन्होंने 90 साल में जिया, वो 3 घंटे में उस कैरेक्टर ने जी लिया, उनका रोल प्ले करके, है ना? तो समय की, काल की कोई गणना नहीं है। 1 घंटे में गांधी ने क्या देखा जो वहां पे भी था। अच्छा, मुझे इसमें ना एक चीज और, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता इसमें कितना सत्य है,
पर क्या चेतना जो बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं चेतना कालातीत है। वो एक समय पे उसके लिए उस पे काल का प्रभाव नहीं है कि अभी अगर वो यहाँ है तो वो कहीं और नहीं हो सकता। गांधी जब डुबकी लगाए थे तब भी थी, और डुबकी लगाते हुए वो जो चेतना वहां से विकसित होके पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, वो वहां पे उसने कुछ और निर्माण कर लिया। अब आप उसको स्वप्न बोलिए चाहे कुछ बोलिए, वो इतना एग्जिस्ट और ठोस हो गया कि वो दिखने लगा, पता नहीं क्या। ओवरऑल ये है, जितना ये इतना पावरफुल है और ये क्या निर्माण कर लेगा, इसलिए उपाय केवल है सजग रहना। जो पूर्व में निर्माण निर्माण की हुई संस्कार है उसको ध्यान के द्वारा, मतलब चेतना को वापस से बाहर ले जाके उसको उससे मुक्त हुआ जाए, और दूसरा नए का निर्माण ना किया जाए। और नए के निर्माण करने में मन अगर बहुत कोशिश भी कर रहा है तो उसका साथ नहीं देना। मन को तो बहुत मजे आते हैं दुख लेने में, चैलेंज लेने में, हर जगह अपने आप को रख लेने में मन को बहुत मजे आते हैं। उसका काम ही यही है कि मैं रहूं जिंदा। यस। मैम एक ही मुझे एक बोलना था यहाँ पे कि जब अपन एक्टिंग करते हैं, तब सपोज मारा मारी का एक्टिंग है तो वो प्रेजेंट में तो काउंट हो गया ना, तो फिर उसका परिणाम नहीं होगा। परिणाम केवल तब नहीं होगा जब आप को एक्टिंग करते हुए भी एक्टिंग नहीं कर रहे थे। आप सिर्फ ये आपके अंदर बहुत गहरे तक ये आत्मबोध और अवेयरनेस थी कि मैं एक चरित्र में हूँ। वो एक्टिंग कर रहे हो या इस वक्त, जैसे कि मैं माँ हूँ, तो माँ होते वो हुए प्रेजेंट माँ में तो कर ही रहे हैं ना, प्रेजेंट में तो वो काउंट हो ही गया ना। भी चरित्र निभा रहे हो। आप टीवी वाला छोड़ देते हैं, अब ये वाला चरित्र देखते हैं। इस वक्त मैं माँ भी हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ, मैं एक नेबर भी हूँ, मैं एक बहू भी हूँ, मैं एक पत्नी भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, सब हूँ, ठीक है। मैं हर चरित्र को निभाते हुए कहीं बहुत गहरे इस अवेयरनेस में 24 घंटे रहूं कि मैं ये नहीं। तो उस चरित्र से होने वाली जो उठापटक है ना, उससे मेरी चेतना अनछुई रहेगी, तो मुझे कोई कर्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होके डीप रूटेड में उसके अंदर घुस के वो करूं, तो फिर मुझे उस चरित्र से निकलने में, उसके संस्कार से निकलने, दोनों में मुझे बहुत परेशानी। यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब अपन 10 मिनट भी एक्टिंग करते हैं तो वो 10 मिनट्स काउंट तो हो ही गया ना, उसमें तो अपन इन्वॉल्व ही रहते हैं। नहीं, तुम यही तो वाली बात है कि अगर आप इन्वॉल्व हुए तो वो काउंट हो रहा है और आपके संस्कार बनते जा रहे हैं, और आप उस माया के भीतर ही हैं, बाहर निकलने का तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ रहते हुए भी अगर आप अवेयर हैं कि मैं ये नहीं हूँ, ये बहुत मुश्किल है टीचर प्रैक्टिकली। मुझे बना दिया गया, ठीक है, तुमने बना दिया है, तुमको जो काम कराना है मुझसे करा लेना, इस दो के अंदर तुमने मुझे डाला है, जो मुझसे हो। लेकिन क्या है, अगर अब मैं इतनी फीवरिश हो जाऊं, ये कोर्स जो मैंने रखा ये होना ही चाहिए, अरे वो 4 लोगों को फोन कॉल नहीं किया, अब बेचैन हो रहे, अब नहीं होगा तो क्या जिंदगी चली जाए, अरे हो जाएगा ना सब। जो होना होना होगा तभी तो ये हो रहा है। गुरु जी ने कितने बार ये बात बोली है, तुम्हारे साथ जो तुम कुछ कर सकते हो तुम्हारे साथ केवल वही होगा। तुम अगर ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, इसलिए ये प्रश्न तुम्हारे सामने खड़ा किया है, तुम्हारे पास उत्तर है, तभी तुम्हारे आगे ये रोल दिया गया है, अदरवाइज दिया ही नहीं जाता। और अगर दिया है तो उसे जो कराना होगा करा लेगा, मम्मी का रोल है तो मम्मी का कराएगा, उसका मन करेगा तो वो टीचर का कराएगा, उसका मन करेगा तो पड़ोसी का कराएगा, उसका मन करेगा तो किसी दिन कुछ नहीं कराएगा। नहीं है कुछ काम खत्म हो गया, आज आज आराम से आप चद्दर ओढ़ो सो जाओ, नहीं करना। लेकिन करते हुए या चद्दर ओढ़ के सोते हुए, वॉट एवर जो भी कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आप इतना मुक्त रहिए कि ये मुझसे जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं कर रही, ये मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे मत फंसाओ, मैं ये नहीं कर रही हूँ। अपने आप में इतना गहरा बोध रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब मैं अब किसी इंक्वायरी से बात करूंगी तो कर लेना, नहीं करना, अदरवाइज मैं तो कर ही नहीं रही हूँ। नहीं, जब मैं किसी इंक्वायरी से बात कर रही हूँ, कोई बच्चा है जिसको मुझे इंट्यूशन कोर्स कराना है, तो मैं जान लगा के अपना 100% दे के ये करूंगी कि ये बहुत सुंदर चीजें कर लो।
लेकिन वो कर लेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेगा तो मुझे वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा। यस नो। तो बस खेल तभी है, आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मामला गड़बड़ है। किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अति का उत्साह और अति का अवसाद दोनों ही। वो जब वो सिंगल लाइन आ जाती है ना ये डॉक्टर्स के मॉनिटर पे, तो वो 2 से 1 हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो 2 हैं तब तक ये अप्स एंड डाउन वाली लाइन चलती ही रहेगी। तभी ये डॉक्टर्स को मजा भी बहुत आता है ना कि एक नया पेशेंट आया, थोड़ा चैलेंजिंग, इसको कैसे हैंडल करना। मजा ही उसका टफ सिचुएशन में ज्यादा मजा आता है कि लर्निंग उसकी वहां उसमें ज्यादा होती है। So, ऐसे है, ये है ब्रह्मांड, इसमें फंसने का नहीं। एक क्वेरी थी मेरी दीदी दीदी। इसी इसी योग वशिष्ठ में एक कहीं कहीं ये लाइन थी जो मुझे बहुत मतलब हमने पकड़ के रखी हुई है मैंने, कि जब आप परिणाम को चेस करते हैं तब वो कर्म बन जाता है। जैसे हमारे से कुछ हुआ या हमने जानबूझ के किया, उसका परिणाम अगर हम सोच को चेस कर रहे हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, तो वो जरूर होने वाला है। भाई परिणाम को अगर चेस किया तो वो जरूर होगा। इसलिए कहते हैं, अभी ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए कि जो लोग स्मोक करते हैं अगर उनके दिमाग में है कि मुझे कैंसर होगा, ये कैंसर करता है, तो पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पी रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं है, दीदी सेशन मेरे तो आप बच भी जाते हैं। 11 चैप्टर 11 जून का एक है, उसमें एक सेंटेंस है जो कमाल का है, कमाल का है। मतलब कितना कमाल का है कि मैं बता नहीं सकती। उस सेंटेंस को मैंने ये एक्चुअली अपना होमवर्क करने के लिए परसों जब ये किताब खोली तो वो अपने आप 11 जून, और बोल्ड लेटर में वो सेंटेंस लिखा है, तुम्हारा मन जिस बात में भी लगे उसे वहां से खींचो और उसे सत्य में लगाओ। तुम्हारा मन जिस बात में भी लगे उसे वहां से खींचो और केवल सत्य में लगाओ। मन को अगर कहीं लगाना ही है तो सत्य में लगाओ, और कोई दूसरी जगह लगाने योग्य है ही नहीं इस संसार में, कोई दूसरी जगह नहीं। सत्य जो मैं हूं, मैं हमेशा था थी, वट एवर था ज्यादा होता ना, पुल्लिंग अच्छा लगता है आत्मा के लिए कहना। और एक बार रिपीट करो ना, अभी क्या बोला आपने? सत्संग में किसी मन में मत लगाओ। तुम्हारा मन जिस बात में भी लगे उसे वहां से खींचो और सत्य में लगाओ। सत्य मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वही जो हम है, जो नहीं बदलता, जो हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। मुझे इस बार हर खुशबू से, हर हर संस्कार से मेरी चेतना मुक्त है। सहज में ऐसे ही होता है ना, सहज मंत्र में हम लोग जब लिया था तो व्हेन यू आर डूइंग सहज मंत्र, वो पाए। हाँ हम लोग बोलते हैं ना, आई एम नॉट द बॉडी। आप Yes. म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा आवाज आ रहा होगा। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ नहीं तो उसमें बोलते हैं ना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द ब्रेथ, आई एम नॉट द माइंड, आई एम प्योर विटनेस, आई एम प्योर विटनेस। तो विटनेस करके हम लोग देखना चाहिए, एंड वी शुड पुट अवर मन इन चेतना। हु इज सीइंग? वी शुड फ्रॉम द सीयर, फ्रॉम द सीनरी टू द सीयर, हु इज सीइंग? वी शुड पुट अवर मन इन द सीयर, द वन हु इज सीइंग, दैट इज द विटनेस। तो वो वैसा करेंगे ना, देन वी बिकम वन विद द विटनेस। मन विटनेस में डालने का, राइट ना? And many thoughts come, so this is not my thought. I'm just a witness. Just see the thought. Pain comes, we just see. That is the main. That is दृष्टा what. भाव, हर दृष्टा सिचुएशन भाव, दृष्टा हाँ भाव। दृष्टा। सही देखने का है, जो भी हम कर रहे हैं। समझ गई, आप सही समझ रही हैं। यस, रुचि भी वही कुछ बोला ना कहना मुझे चाह रही मेरी। है बहुत देर हाँ से। दीदी मैं मस्ती कर रही थी, आई एम नॉट द बॉडी, ये तो टीचर बोलती है सहज में। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जो हम ये क्रिएशन वाली बात कर रहे हैं ना, जैसा सीड बोते हैं वैसा उगता है, तो इसमें कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि जो इंट्यूशन है और या ये है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एक अंदर से जो आवाज आती है हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें ऐसा हो सकता है,
तो वो इंट्यूशन है या फिर वो फियर है या वो नेगेटिविटी जो हम डाल रहे हैं, दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल। हम कुछ कर रहे हैं, हमें पता है ये इस वक्त की जरूरत है, हमें ये करना है, बट हमें अंदर से एक आवाज आ रही है इसको करने के बाद ये संभावना है। तो वो इंट्यूशन है या फिर वो हम ही ने सीड डाल दिया, क्रिएट हो गया। ये बताओ कि बादल और साफ आसमान के बीच में अंतर कर पाती हो? ये हम्म। बादल है और ये साफ आसमान, बस हम्म। इतना ही। अगर आपका जो विचार है, मन और विचार बुद्धि की जमीन से उग रहा है, तो वो इंट्यूशन तो नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन मतलब जो सीधे सीधे हमारी चेतना से कनेक्ट होता है, वो इंट्यूशन है ना। तो वो फ्लैश होता है, वो कहीं से बोया नहीं जाता, वो है, बस आपने उसको कनेक्ट कर लिया, है ना। लेकिन मन और विचार बनाए जा सकते हैं, बोए जा सकते हैं, और किसी हद तक भी उसको विकसित किया जा सकता है। इसकी चेन लंबी है। तो वो हमको खुद पता चलता है कि ये बादल है कि खाली आसमान। देख के आप बता सकते हो ना। तो वो क्लैरिटी बादलों में नहीं होती, जो खाली आसमान से, जब आसमान एकदम खाली होता है और सूर्य की सीधी रोशनी हमारे तरफ पड़ती है, वो क्लैरिटी अपने आप ग्रेजुअली ध्यान करने के बाद हमको पता चल जाता है। एज सच कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जहां आपको ये बताया जाएगा, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद, ध्यान करने के बाद और बोध के साथ, जीवन जीने के साथ हमको पता चल जाता है ये मेरा बनाया हुआ है और ये सीधे चेतना के पास से आया। ये विचार सीधे मुझे चेतना से मिला है। इंट्यूशन मतलब अपने उस चेतना को कनेक्ट कर लेना। और इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता। आप चाहो तो प्रैक्टिकल देख लो कि जिसको इंट्यूशन समझ रहे थे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो, और अगर वो गलत सिद्ध हो रहा है तो तय मान के चलना है कि ये इंट्यूशन तो नहीं। इंट्यूशन मतलब हर हाल में सत्य। इंट्यूशन गैसिंग नहीं होती है, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता, बस वो होता है, ऐसा है। यस। दी मैं कुछ पूछूं? हाँ। दी ये कौन सी अवस्था है जहां पर ना अ, मतलब अभी मैं ऐसे इस समय ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे हर किसी से प्रेम हो रहा है, हर किसी हाय से, हाय। मतलब जो प्रेम की परिभाषा है ना वो बदल गई। जैसे हम माँ बच्चे का या पति पत्नी का या किसी रिश्ते का, वो अलग पेड़ पौधों से भी हो रहा है, जानवरों से भी हो रहा है, चींटियों से भी हो रहा है, हर किसी से। और उनको देख के आंसू गिरते हैं और एक अलग ही स्थिति है ये। लेकिन इसके बाद भी ना मुझे अंदर इतना खाली खाली सा लग रहा है, और जैसे कि पता नहीं किसकी तलाश है या क्या चाहिए। और इतने आंसू गिरते हैं कि कभी समझ ही नहीं आता कि मुझे चाहिए क्या, जबकि वैराग। सब कुछ है मेरे पास। कल गुरुदेव के, कल नहीं, पता नहीं, मैं वीडियो में देख रही थी कि सत्संग में से, आजकल मेरा तो बेटा में नहीं है, तो शायद सत्संग की बात ही हुई या वीडियो देख रही थी। गुरु जी कह रहे थे, किसी ने पूछा कि गुरु जी मैं किसी के साथ प्रेम में हूँ तो मैं कैसे समझूं ये आकर्षण है कि। तो गुरु जी ने कहा, हाँ, अगर बहुत ज्यादा लेन देन चल रहा है, बहुत चाह है, इच्छा है ना, वासना है, तो वो शरीर का आकर्षण है और ये खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, ये तृष्णा चलती रहती है। एट द सेम जो शुद्ध प्रेम होता है ना, उसमें भी तड़प होती है। तो गुरुदेव कहते हैं ये तड़प भी कभी खत्म नहीं होती। ये जो खालीपन है ना, कितना भी प्रेम लुटा दो, लगता है कुछ किया ही नहीं। कितना भी मर जाओ किसी के लिए, लगता है कि अभी अभी कहाँ दिया, अभी कहाँ दिया, अभी तो ऐसे लगता है रोम रोम दे दो, किसको दे दो, किसी को भी दे दो, किसी के लिए भी प्यार में पड़ जाओ, गाय के, कुत्ते के। इसी को गुरुदेव बोलते हैं ये राधा और कृष्ण शक्ति है। राधा का जीवन, राधा प्रेम स्वरूपा, स्वरूपा नहीं, प्रेम स्वरूपा में तो उनका रूप हो जाएगा। इस संसार का, इस दो दो की भूमि पे, इस ड्युअलिटी में अगर प्रेम का मतलब है, तो प्रेम का दूसरा मतलब राधा है। राधा ने राधा ने उस एक परमात्मा, उस कृष्ण से प्रेम किया, और प्रेम करते हुए उन्होंने सबसे प्रेम किया, लेकिन वो तड़प हमेशा थी। कब तो वो तड़प तो थोड़ी रहेगी, वो तड़प खत्म हो जाएगी तो फिर तो मर्ज हो गए ना।
जिस दिन मर्च हो गए वो फिर कृष्ण ही बन गए। फिर नदी है जब तक ना बहेगी और सींचेगी खेतों को, आने वाले को प्यासे को पानी देगी, जिसको पार लगना है उसको पार लगाएगी, खूब सारी बारिश होगी तो बाढ़ भी बन जाएगी, कभी ऐसे होके बहेगी। लेकिन नदी है तो तड़प के साथ बहती जाएगी, भागती जाएगी, और जिस दिन वो भागते 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 धड़ाम से जाके सागर में गिरेगी और सागर हो जाएगी, फिर उसका भागना बंद हो जाएगा। तो जब तक हम दो हैं तब तक तो तड़प होगी, बट ये ब्लेसिंग है कि अगर आपको सबसे प्यार हो पा रहा है ना तो ये ब्लेसिंग सच में दीदी, इस समय ऐसी हालत है ना मेरी कि मेरे लिए सत्संग में बैठना इतना मुश्किल हो जाता है, मैं नहीं बैठ पाती हूँ, रोने लगती हूँ। कभी बीच ठीक में है। ऐसा हो रहा था। हाँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, इनको कैसे किसी को कुछ नहीं समझाना। इस वक्त मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, तुमको जो समझना समझो। मतलब उस फ्लो को रोको नहीं, उसको जी लो, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। ऐसी करुणा ना, ऐसी कृपा कम होती है कि जब आप इतनी शुद्धतम रूप में अपने साथ रह सको। नहीं तो बहुत मन बुद्धि बहुत घेर के रखती है ये आइडेंटिटी का चक्कर, जो बहुत बहुत मुश्किल है यार, है ना। दीदी इसको ये जो बता रहे हैं यही एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है। बहुत बहुत शुद्धतम स्थिति है ये, और बिल्कुल आपने सही कहा, इसको जी लो। और सच बताऊं तो अ, मैं जो मेरे साथ पर्सनली हुआ, तो मैं इस स्टेट में काफ़ी महीनों तक रहा था बीच में, कुछ साल पहले। और फिर ये अपने आप ही धीरे धीरे, पता नहीं मुझे नहीं मालूम ये लुप्त हो गई है, पर वो इंटेंसिटी वैसी वाली नहीं रही जो जैसी ये बता रही हैं। तो ये भी होता है क्या? ये समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या हुआ? मन फिर पकड़ लिया ब्रह्मांडी भ्रांतियां और ब्रह्मांडी माया का फिर शिकार हो गए, तो वो शुद्धतम स्थिति चली गई। आपने रगड़ रगड़ के कपड़ा धोया एकदम साफ सुथरा धवल, फिर आपने जाके पेंटिंग किया तो नीला रंग भी लग गया, पीला भी लग गया, हरा भी लग गया, वो कहाँ से सफेद रह गया, वापस से उसको साफ करिए। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी आज सोमनाथ है दीदी। हाँ। अच्छा, गुरु जी तो गुरु जी। 10 मिनट में ये वाला 29 वाला चैप्टर 29 पढ़ दूं? 29 चैप्टर सुन लेते हैं दीदी, हाँ 29 पूरा सुन लेते हैं। पढ़ती हूँ मैं, ठीक है, फिर कल फिर से सुनेंगे स्वामी जी से, तुम्हारे पास 10 मिनट है ना। पर ये डिस्कशन अच्छा था दीदी। हाँ, मुझे लगा था कि इस पर डिस्कशन की जरूरत है। ये ये कैसे इससे बचना है, बच गए तो जीत गए, नहीं तो अभी घेर लेता है, जरा जरा सी बात में घेर लिया। अगर मैंने सब्जी बनाई तो सबको अच्छी लगनी चाहिए, अरे मैंने मन लगा के बना दिया, अब अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो जय गुरुदेव। ना मैंने बनाई भी नहीं, बनाने के बाद मुक्त हो गई, खेल जिसको खाना है खाए। सुनिए, मन की सीमाओं से मुक्त होने, महर्षि वशिष्ठ ने कहा, मन की सीमाओं से मुक्त होने पर चेतना को अंतर प्रज्ञा कहते हैं, इनर इंटेलिजेंस। यह अमन की मूलभूत प्रकृति है, और यह धारणाओं और अवधारणाओं के दोषों से दूषित नहीं होती। क्या है ना, क्या आपको ठीक लगता है? क्या यही वास्तविकता है, यही परम शुभ भाव है, यही वह स्थिति है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो जहां कोई सीमा नहीं है, वही, यही सर्वज्ञता है। यह तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक दुष्ट मन क्रियाशील रहता है। जहां मन होता है, जहां वहां इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, और वहीं सुख दुख के अनुभव भी होते हैं, मन के होने से ही। इस मन को ही जकड़ना बहुत मुश्किल है। इसका एग्जाम्पल बताऊं, जहां मन होता है वही सुख दुख के अनुभव भी होते हैं। मन लगा है अपने किसी प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट हो गया फ्लॉप, या आपके किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में, वट कहीं कोई भी, आपने उस प्रोजेक्ट में मन लगा है और मन वो हो गया फ्लॉप, तो दुख हो गया। वो प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया, आपको बड़ा रिवार्ड मिल गया, तो वो आपको सुख हो गया।
लेकिन एक कोई अननोन व्यक्ति या नोन व्यक्ति जिससे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, वो किसी प्रोजेक्ट में लगा है, उसका प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। यस नो? अपने वाले किसी की मृत्यु से आपको गहरा दुख होता है। यस? लेकिन अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़िए कि 500 लोगों का कहीं जब पढ़ते हैं ना, इतने लोग भगदड़ में कुंभ में मारे गए, तब आपको उस इंटेंसिटी का दुख हुआ था क्या? आपने उसे एक घटना की तरह लिया और वो नहीं। घटना आपको याद भी नहीं है। यस नो? पकड़ में आया? मन जहां पे जहां पे भी लगता है वहीं पे आपको सुख दुख होता है, अदरवाइज बाकी सब घटनाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ज्ञानी जो होता है उसके लिए कोई भी घटना मायने नहीं रखती, इसलिए उसको सुख दुख से दोनों से वो परे। गुरुदेव के लिए कोई घटना, कोई अवार्ड, कोई भी उपलब्धि, कोई भी फेलियर कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी अचानक से गुरुदेव एक प्रोजेक्ट या कोर्स लॉन्च करते हैं, 2 साल के बाद खत्म कर देते हैं उसको। पहले कुछ और किया था, अब तीसरा एक और नया लिया। जब परिस्थिति और समय की जैसी मांग होती है, ज्ञानी उसके अनुसार काम करते हैं। गुरुजी को कितने भी रिवार्ड मिल जाए, कितने भी पीएचडी मिल जाए, कितने भी डॉक्टरेट मिल जाए, पीएचडी नहीं डॉक्टरेट मिल जाए, गुरुदेव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? मैंने आज तक गुरुदेव को कभी इस तरीके से कहते नहीं सुना कि ये मैंने किया, मैं हूं, मैं कर रहा हूं। कभी सुना आपने? उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, ना अच्छे से ना बुरे से, बस हो रहा है। जो चेतना शक्ति से जागृत हो उठती है, वह धारणाओं अवधारणाओं के फेर में पड़ती ही नहीं। उसे तरह तरह के मनोवैज्ञानिक अनुभव होने पर भी उसे न दृश्य संसार की माया व्याप्त होती है, न विभ्रम ही उत्पन्न होते हैं। कोई माया, कोई भ्रांति, कोई मेरा, कोई तेरा, कोई घटना, कोई बढ़ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जो लोग शास्त्रों के अध्ययन तथा संत महात्माओं की संगति से जागृत हुए हैं तथा निरंतर सतर्कता पूर्वक सत्य का अभ्यास करते हैं, उनकी चेतना दृश्य संसार से परे विशुद्ध स्थिति तक पहुंच जाती है। जो लोग शास्त्रों के अध्ययन और संत महात्माओं की संगति से जागृत हुए हैं, भैया वो कोई बिरला ही होते होंगे, मुझे नहीं पता, होते होंगे जिनको, हमें तो इस ज्ञान ने और उस पारस जो हमारे साथ रहते हैं उसने छुआ है, इसलिए हमको थोड़ी बहुत ये सब समझ में आने लगा है। यस नो? वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव है ना। अतः लोगों को अज्ञान और अनिश्चय से ऊपर अपने मन को उठाना चाहिए। इसके लिए उन्हें धर्म शास्त्रों के अध्ययन में लगना चाहिए तथा संत महात्माओं की संगति में रहना चाहिए। आप संगति के लिए आपको दौड़ लगा के आश्रम जाने की जरूरत नहीं है, जा सके तो जरूर जाइए, नहीं जा सक रहे हैं तो वो वीडियो की इंस्टा की वो जो एक रील सुरुचि भेजती है ना, वो भी अच्छे से सुन लेंगे तो भी बात बन जाएगी। या ये ज्ञान गंगा भी वही एक है। परमात्मा के बोध में एकमात्र सहायक आत्मा या असीम चेतना ही होती है। परमात्मा के बोध में एकमात्र सहायक आत्मा या असीम चेतना ही होती है। अपनी आत्मा ही अपने दुखों का निस्तार करती है, इसलिए अपनी आत्मा और अपने प्रयास द्वारा बोध प्राप्त करना एकमात्र मार्ग है। अतः हे राम, इस संसार में सक्रिय रहते हुए भी बिना मन के रहो। ये कमाल की बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बिना मन के रहो मतलब झंझट में पड़ना ही नहीं है। मैं तो ये बढ़िया हूं, जिसको जो करना है करे। मैं सिर्फ सक्रिय रहते, मतलब कि जो भी तुमको रोल नेचर की तरफ से आ रहा है, तुम्हें पसंद आए ना आए, तुम्हें जो मिल रहा है उसमें 100% लगाओ और बिना मन के रहो। इसमें मेरा कोई मन नहीं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और ऐसी स्थिति में होता ही है, ये सीक्रेट है। अटैचमेंट बहुत हो जाती है, लेकिन अटैचमेंट से का हो गया तो फिर उसका परिणाम करिए, दुखी है
अटैचमेंट का परिणाम दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अतः हे राम, इस संसार में सक्रिय रहते हुए भी बिना मन के रहो और इस बात का सदा बोध बनाए रखो कि मैं विशुद्ध चेतना हूं। यह मेरा है, वह उसका है, यह मैं हूं आदि धारणाओं का त्याग करो और अभिव्यक्त एक रूप आत्मा में स्थित रहो। मेरा हूं, मुझे ये पसंद है, यही सही है, वो गलत है, ऐसा है, वैसा है। उफ, ये नरक का द्वार है। सच में ये नर्क का द्वार है। अरे इतने से जीवन में क्या सत्य का पता लगा लोगे आप? क्या कर लोगे मुझे तो बताओ। आज कल तक जो सत्य था आज झूठ हो गया। आज जो कुछ और पैदा किया कल वो और झूठ हो गया। हर रोज अवधारणाएं बदल रही हैं, हर रोज ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं चीजों में। ये माया का सबसे बड़ा रूप है कि वो इतनी परिवर्तनशील है। उसको तुमने पकड़ा और वो उसने एक नया रूप धारण, मायावी है ये। मायावी शब्द माया से बना है। मायावी को पकड़ पाओगे क्या? फिर कहाँ तुम्हारे इस छोटे से 70 80 90 100 साल के जीवन के अनुभवों को सत्य मान लिए? ये शरीर ही सत्य नहीं है, ये मन ही सत्य नहीं है, ये बुद्धि ही सत्य। यहाँ कुछ तो सत्य नहीं है। किस बात का अभिमान लेके बैठे हो? और क्या ही मिल गया? और ये इसके अहंकार से हम अपने से दूर हो गए और एक और चक्कर में फंस गए। और वो चक्कर पता नहीं, वो चक्कर कहाँ से कहाँ तक हमको उस भंवर में घुमाता रहेगा। निकलो इससे राम। जब तक शरीर चलता चले, वर्तमान और भविष्य को चेतना से एक समान देखो। देख के पता चल जाए। चाहे जब चढ़ाई के बगल में लेफ्ट साइड तरह से जाना पड़ेगा। म्यूट करना यार सुरुचि, से जाएंगे मैं तो नहीं देंगे पता। चाहे जवानी हो, प्रौढ़ावस्था हो, बुढ़ापा हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्त अवस्था हो, हर स्थिति में आत्मा के चैतन्य अवस्था में स्थित रहो। विषयों, आशाओं और इच्छाओं का त्याग करो और ज्ञान में स्थित रहो। शुभ और अशुभ का भाव छोड़ो, राग और द्वेष को भी छोड़ो। इतना जानो कि तुम चेतना के सार हो। यह अनुभव करो कि कर्ता, कर्म या क्रिया तुम्हें स्पर्श नहीं करते। चेतना की तरह बिना किसी हलचल के शांत रहो। यह जानो, मैं ही सब कुछ हूं और गहरी नींद में भी होते हुए जागृत मैं ही हूं। अद्वैत और द्वैत संबंधी स्थितियों में अपने को अलग रखो। अद्वैत और द्वैत संबंधी स्थितियों में अपने आप को अलग रखो और उस विशुद्ध चेतना और स्वाधीनता की स्थिति में स्थित रहो जो संभाव की परिचायक है। इस बात का बोध रहे कि मुझ में और औरों में व्याप्त चेतना अविभक्त है और इस पर दृढ़ और अटल रहो। अष्टवक्र गीता में यही 15वें श्लोक में बोला। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली कर दें। श्वास लेने का मन करता है तो लीजिए, नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए। अपने शरीर के लिए सजग हो जाइए। फील द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अनुभव करिए। ठीक किस पल में जहां भी ऊर्जा सर्वाधिक महसूस हो रही है वहां ध्यान रखिए और विश्राम कीजिए।
सांस भरी और जाने दी। जितनी देर आपका मन करता है आराम से ध्यान करके बैठे, सब तरह की धारणाओं को गिरा दे और पूरी तरह से विश्राम करें।